सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के अध्याय 9 के श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, याद कीजिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 26-27 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह बताया था कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान पुण्य आदि व्रत तप आदि करता है, वह सब मुझ ईश्वर को अर्पण कर। और उससे आगे अध्याय 9 के श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण जी आज अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं, इस प्रकार जब तू समस्त कर्म मुझ ईश्वर को अर्पण करेगा तो तू कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे आसानी से प्राप्त कर लेगा। आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भक्ति योग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य के कल्याण के लिए कितनी सुंदर विधि और आसान विधि बता रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सृष्टि आरंभ से ये सृष्टि चक्र चल रहा है। बार बार प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, समय बीतता रहता है। हम जीवात्माएं कर्म के भोग और भोग के कर्म बंधन में फंसकर जन्म मरण चक्र में भटक रही हैं। नाना प्रकार के योनियों में नाना प्रकार के जन्म लेकर हम कर्म बंधन में बंधे सुख दुख जन्म मृत्यु के दुख को भोग रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये किस लिए? क्योंकि हम देखिए, हम जब भी कर्म करते हैं, हम शुभ कर्म करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम फल इच्छा से करते हैं, हम मन की कामना पूर्ति के लिए करते हैं। हम हर कर्म अपना परिवार हमारा सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे, इस भावना से करते हैं। और जो हम कर्म करते हैं, जो हम पाते हैं उसका कर्मफल, उस पर स्वयं का अधिकार मानने लगते हैं और वो अधिकार मानने के कारण हम उस कर्म के कर्मफल बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, पहले मुझे सब कुछ मानकर, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता हूँ। ये भगवान हमें धीरे धीरे करके समझा रहे हैं। देखिए इस सत्य को समझिए, हर जीव के अंदर जो ब्रह्म रूपी, जो आत्मा रूपी शक्ति है, वह स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ही प्रकृति रूप में हमारे शरीरों को रचते हैं। परमात्मा ही ब्रह्म शक्ति आत्मा रूप में हमें चेतन शक्ति देते हैं और परमात्मा ही हमें उससे बचने का उपाय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, मेरी प्रकृति का ये नियम है कि जब जब आप कर्म करेंगे और उसको फल इच्छा से करेंगे तो आप कर्म फल बंधन में बंध जाएंगे और आपका जन्म मरण चक्र नहीं टूटेगा। और आपका जो घर है परम धाम, वहाँ जहाँ मैं ईश्वर रूप में वास करता हूँ, आप आत्मा मेरा अंश हो। मुझ में जब तक आप आकर नहीं मिलोगे तब तक आपको जन्म मरण चक्र को भोगना ही पड़ेगा। ये बहुत दुखदायी चक्र है। इसमें जीवात्मा नाना प्रकार के दुख सहती है, नाना प्रकार के योनियों में नाना प्रकार के भोगों को भोगते हुए, अनेकों नरकों को भोगते हुए सदैव जन्म मरण चक्र में फंसी रहती है। क्यों? क्योंकि जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, आज हम जिस जीवन जी रहे हैं उसमें हम पिछले प्रारब्ध को भोग रहे हैं और अनजाने में आज जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी स्वयं जो कर्म का फल मिलता है उसमें स्वयं का अधिकार मानकर फल इच्छा से कर्म करने के कारण हम नए कर्म फल बंधन में बंधकर अपना नया प्रारब्ध बना रहे हैं। इससे क्या होता है? हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाता। अभी हमने पिछले प्रारब्ध भोगे हैं सुख दुख के रूप में और हमने इस जीवन को जीते हुए नए फल अपने लिए एकत्र कर लिए। हम अर्थात हमने अपना नया जन्म खुद बना लिया। तो उससे बचने के लिए भगवान कहते हैं, तुम अपने मन को मुझ में जोड़ दो और इस शरीर को संसार की सेवा में लगा दो। ये सत्य देखो कि ये सारा संसार मेरा है। जैसे एक ईमानदार कर्मचारी अपने मालिक की सेवा में सब कुछ लगा देता है, जो उसको पारितोषिक आधार, जो उसको सैलरी मिलती है उसी में संतुष्ट रहता है।
तो इसी प्रकार हमें अपने आप को परमात्मा का सेवक मानकर, इस संसार को परमात्मा का मानकर इस संसार की सेवा करनी है। और उस सेवा में हम दान, व्रत, तप जो भी कुछ करें, जो खाएं पिएं, सब अपने ईश्वर को अर्पण कर दें। कैसे अर्पण करते हैं? मन के संकल्प से। हे ईश्वर, ये शरीर तेरा, ये तेरी ऊर्जा से चल रहा है, ये अन्न भी तेरा, ये जल भी तेरा, ये धन भी तेरा, तूने मेरे माध्यम से इनको दिलवाया, इसलिए मुझे इसका कोई पुण्य फल नहीं चाहिए। इसका जो भी फल बनता है, कर्म फल, वो मैं तुझे अर्पण करता हूँ। मुझे तो केवल तुम अपना प्रेम दे दो। बस हमें इतना सा वाक्य बोलना है, दिल की गहराई से बोलना है, मन की सरलता से बोलना है। भगवान कहते हैं उसके बाद तुम्हें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब एक पुत्र अपने सारे महीने की कमाई अपने पिता के चरणों में रख देता है, तो पिता पूरे महीने उसका लालन पोषण करता है। वो कैसे करता है, पुत्र को उसकी चिंता नहीं होती। तो जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उससे करोड़ों गुना हमें ज़्यादा वापस करते हैं। क्या वापस करते हैं? वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचा लेते हैं, 5 विकारों से। वो हमें संसार के अशांति से बचाते हैं, जो दुख तकलीफें हैं उससे बचाते हैं, और हमारे मन को परमानंद देते हैं, मृत्यु से अभय कर देते हैं। हमें ये सत्य नजर आता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। उसको मृत्यु और रोग का दोष नहीं सताता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो कोई देवदूत उसको लेने नहीं आता, स्वयं भगवान के दूत आते हैं और उंगली थाम कर उसको परम धाम में लेके जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहानी नहीं है, ये भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि मेरे भक्त के लिए तत्काल मोक्ष है, जो इस प्रकार कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाता। अब आपने सारे जीवन की कमाई तो ईश्वर को सौंप दी, अब आपका कौन सा कर्म फल बंधन बना? कोई कर्म फल बंधन नहीं है। और जब मृत्यु होगी तो प्रकृति आपको कौन सा शरीर देगी? उसके पास आपको देने के लिए ना पुण्य है ना पाप है। तो आप वहां से मुक्त हो जाओगे अपने आप, और वहां से मुक्त हुए और परमात्मा ने आपकी उंगली थामी और हम आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। इस सत्य को समझिए। भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही गहराई समझा रहे हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे, हम कर्म फल बंधन में बंधे, जन्म मरण चक्र में नाना योनियों में भटकते हुए, घोर दुख पाते हुए सदैव जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।